चलो एक छोटी सी गेम खेलते हैं। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आपके पास दुनिया का सारा पैसा और रिसोर्सेज है। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी इंसान जैसे बन सकते हो। अब आप सोचो जो पहली चीज आपके दिमाग में आई वो क्या थी। क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपने सपनों का घर लेना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, या दुनिया घूमना चाहते हो। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और ये सोचिए जो भी अभी आपने इमेजिन किया वो आपके अंदर की असली ख्वाहिशें और पर्पस को दिखाता है। लेकिन एक ट्विस्ट है कि आप अभी तक उस सपने को पूरा क्यों नहीं कर पाए हो। क्या वजह है? क्या रिसोर्सेज की कमी है, या स्किल्स की, कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर कुछ और जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन या सेल्फ डाउट। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को इसलिए अचीव नहीं करते क्योंकि उनके पास टैलेंट या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहला कदम नहीं उठाते। ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम तो देखते हैं, लेकिन अपने एक्सक्यूजेस और डाउट्स की वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्ड हिटिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके फेलियर की वजह बनते हैं। साथ ही हम उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी शेयर करेंगे जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। माय सबकॉन्शियस मेड मी टू डू इट। आपने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी होता है, बट हम आज उसके एक अनदेखे पहलू को डिस्कस करेंगे जो जाने अनजाने हमारे सक्सेस के चांसेस को कम करती है। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी पावर्स हैं, बट उसका एक बुरी चीज़ यह है कि सबकॉन्शियस माइंड की अपनी कोई समझ नहीं होती और उसे जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर बिलीफ फीड किया जाता है वो उसे ही सच मान लेता है। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इन सारे बिलीव्स के मोस्ट ऑफ द टाइम आपके करंट सिचुएशन या फिर रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड की इसी कमी की वजह से हम बहुत सारी जगह गलत फैसले ले लेते हैं जो हमें एक डिजर्विंग सक्सेस से वंचित रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों से कहा कि हमारे घर में कोई पैसा कमाना नहीं जानता, तो वो बच्चे उस पर बिलीव कर लेंगे और उसे बिना परखे उसे सच भी मान लेंगे। और क्योंकि अब उन्हें ये फीड कर दिया गया है कि वो पैसे कमाने में अच्छे नहीं होंगे, तो वो अपनी पूरी जिंदगी जितनी भी कोशिश कर ले, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इन सब का मेन सोर्स यूजुअली हमारे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी तरफ से हमें प्रोटेक्ट, एजुकेट और प्यार करने की कोशिश में ये सब अनजाने में दे देते हैं। पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये बिलीव्स उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखे होते हैं और उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से। प्रेजेंट एज ए प्रेजेंट। डूइंग द बेस्ट एट दिस मोमेंट पुट्स यू इन द बेस्ट प्लेस फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। जो चीज आप चाहते हो, जैसे पैसा, एक स्पेसिफिक इंसान, एक एक्सपीरियंस, सब कुछ ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बस आपको उस एनर्जी को टैप करने की जरूरत है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी लाइट बल्ब के इन्वेंशन से पहले भी थी, लेकिन लोग उसके होने को समझ नहीं पाए थे। जितना ज्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज को नोटिस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड के कंटिन्यूस चैटर में उलझे रहेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। कहानी एक औरत की जो भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। वो एक जंगल में बैठकर मेडिटेशन कर रही थी। कृष्ण उनके सामने आए, लेकिन उसने अपनी आंखें खोली नहीं और कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं कृष्ण को बुलाने में व्यस्त हूँ। इसके बाद कृष्ण वापस चले जाते हैं और उस औरत के सपने और इतने साल की मेहनत बेकार हो जाती है। सक्सेस अचीव करने के लिए ये भी जरूरी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को समझें और जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसे ग्रैब भी करें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम ज्यादा फोकस फ्यूचर या किसी गोल पर करते हैं और जो चीज ऑलरेडी हमारे सामने है उसे मिस कर देते हैं। द बिग स्नूज। बिग स्नूज सेल्फ सैबोटाजिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो चेंज को रेजिस्ट करता है और आपको अपने कंफर्ट जोन में बांध कर रखता है, जिससे आप अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। यह आपका इनर क्रिटिक है जो आपके अंदर सेल्फ डाउट भर देता है और आपको अपने ड्रीम्स परस्यू करने से रोकता है। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी देखा होगा अपनी लाइफ में, जब भी आप कुछ बड़ा और अलग करना चाहते हैं और जब भी आप डिस्कस करने जाते हैं अपने क्लोज वंस के साथ, तो उनकी तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता जिसकी शायद आप उम्मीद लगा कर बैठे थे। ऐसा नहीं है कि वो सब आपकी तरक्की से खुश नहीं है और आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहते, बल्कि वो सब ये अनजाने में अपनी लाइफ की फियर या फिर इनसिक्योरिटीज की वजह से करते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क या डिसीजन शायद आपकी लाइफ चेंज कर सकता था, वो दूसरों की फियर और इनसिक्योरिटीज की वजह से आप नहीं ले पाए। शायद उस डिसीजन के बाद आपकी ग्रोथ मुश्किल रहे, लेकिन स्टैग्नेंट रहना भी और पेनफुल होगा। याद रखिए, आपको आपकी खुद की रियलिटी बनानी पड़ेगी, रेदर आप पूरी लाइफ दूसरों की लिमिटिंग बिलीव्स के साथ जिए। इसलिए ऑथर ये सजेस्ट करती हैं कि आप अपने बड़े ड्रीम्स के लिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके डिसीजन को डिसअप्रूव करते हैं। उस एनर्जी को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खुद भी इसी तरह के डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हैं। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो डिसीजन सही हो। डिसीजन लेना एक स्किल है जिससे आपका हर दिन अच्छा हो सकता है। इसे ब्रीफ में समझने के लिए हमारी डिसाइसिव की बुक समरी देख सकते हैं, जो कि ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रही होगी। लव द वन यू इज।
आपको पता है कि हम अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हम लाइफ में वो सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमें लगे कि वी आर नॉट गुड इनफ। जब हम जन्म लेते हैं तो हम बहुत जॉयफुल होते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम खुद को प्यार करना ही छोड़ देते हैं। हर इंसान के पास स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं और टैलेंट होते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना और अपनी यूनिकनेस को प्रेजेंट करना और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अपनी लाइफ को फुलफिलिंग बनाने का फर्स्ट स्टेप है वो चीजें करना जो आपको खुशी देती हैं। इससे अप्लाई करने के लिए ये सारे सजेशन आप फॉलो कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अपना टाइम उन एक्टिविटीज में स्पेंड करें जिसे करने में आपको अच्छा लगता है। अपने आप को कोसना या फिर नेगेटिव बात करना बंद कर दीजिए। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कभी ना करें, क्योंकि जो आप अपने आप के बारे में रिपीटेडली बोलेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। अपने आप को कंपेयर मत करें, क्योंकि ये आपके अचीवमेंट्स को छोटा कर देता है। खुद को किसी और से कंपेयर करना इसलिए भी गलत है क्योंकि हर किसी की जर्नी यूनिक होती है। क्योंकि अपने मिस्टेक्स को बार बार याद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मिस्टेक हम सारे लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए मिस्टेक्स हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है और इसके बारे में सोचते रहने से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। आई नो यू आर बट वॉट आई एम। जब हम टीनेजर होते हैं या फिर अपनी 20s में होते हैं तब हमें दूसरों के ओपिनियन से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बट जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं हमारा ये ओपिनियन चेंज भी होता जाता है। बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पॉइंटलेस चीज़ से खुद को दूर नहीं रख पाते। जब आप दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जीने लगते हैं तो आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने हर वैलिडेशन के लिए, और आप वो चीज़ चेज करने लगते हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। फिर जब ओपिनियंस आपके अकॉर्डिंग नहीं आते तो आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। ग्रेटिट्यूड, द गेटवे ड्रग टू ऑसमनेस। ये कहानी है जॉन क्रैलिक की, जो एक स्ट्रगलिंग लॉयर थे। उनकी लाइफ बिल्कुल डाउनहिल जा रही थी, लॉ फर्म फेल हो रही थी, पर्सनल रिलेशनशिप खत्म हो रहे थे और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे थे। एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करेंगे, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। उन्होंने 1 साल तक हर दिन थैंक यू नोट लिखने का डिसीजन लिया। धीरे धीरे उनकी लाइफ बदलने लगी। दोस्तों और क्लाइंट के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होने लगे, क्लाइंट वापस आने लगे और नए रेफरल्स भी मिलने लगे। ग्रेटिट्यूड की वजह से उनका आउटलुक पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया था। 1 साल बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जॉन ने अपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के ऊपर एक किताब भी लिख डाली थी, अ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता, ये एक असली हार्टफेल्ट फीलिंग होनी चाहिए जो आपके दिल के अंदर से है। जब हम जेन्युइनली शुक्रिया करते हैं तो हम अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति पाते हैं। ये हमें ये समझाने में मदद करती है कि जो कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं या सीखते हैं वो हमारे अंदर के पोटेंशियल और यूनिवर्स के साथ हमारे कनेक्शन की वजह से होता है। ग्रेटिट्यूड आपको अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी और एम्पावरमेंट का एहसास दिलाता है। अगर आप अपनी लाइफ को रेडिकली चेंज करना चाहते हैं तो एक चीज़ ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग फेथ होना। ये भरोसा कि यूनिवर्स अबेंडेंट और बेनेवलेंट है और ये आपको वो सब दे सकती है जो आप डिजर्व करते हो। और शुक्रिया करें उन चीज़ों का जो आपके पास ऑलरेडी है और इन चीज़ों का भी जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। फॉरगिव और फेस्टर। हमने अभी तक सीखा कि कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड, ग्रेटिट्यूड, बिग स्नूज और सेल्फ लव के थ्रू अपनी लाइफ कैसे सही कर सकते हैं। बट अगर आप पास की कुछ चीज़ों को लेकर बैठे हैं जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सब टेक्निक्स फॉलो करने के बाद भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के बुरे मोमेंट्स भुलाने की बजाय उनको बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। ये एक ऐसा विशेष साइकिल बन जाता है जो हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है। इसी वजह से हम उन पेन से जुदा नहीं हो पाते और हम यहाँ तक नहीं रुकते और ये मेक श्योर करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे बुरे मोमेंट्स फेस करने पड़े हैं उनको भी वही दर्द मिले जितना उन्होंने हमें दिया है। ये हमारे ब्रेन में बहुत स्पेस लेता है, हमारा टाइम वेस्ट करता है और हमें हमेशा एंग्री और डिप्रेस रखता है। अगर आपको किसी से इश्यू है तो आप उनके पास जाएं और सिर्फ ये बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, बिना किसी तरह का ब्लेम डाले हुए, और इवेंचुअली उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर्सन के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पीस को प्रायोरिटी दे रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो। गिल्ट, शेम और सेल्फ लोथिंग जैसे फीलिंग बिग स्नूज की तरह काम करती हैं और ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज तैयार करती हैं जिससे आप लोगों को ये फील करा सके कि आपको लोगों की कितनी ज़रूरत है। आपका हायर सेल्फ बस आपसे एक चीज़ मांगती है कि आप खुद से प्यार करो और अपने पीस को प्रोटेक्ट करो। आपके साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है वो हो चुका है, उसके बारे में सोचना या उससे चिपके रहना चीज़ों को चेंज नहीं करेगा। जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं वो सिर्फ आपको अंदर से वीक करते हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी को भी लो करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन। अक्सर हम अपने टारगेट्स को लेकर
बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने के लिए एक्शंस लेने की बारी आती है तब हम अपनी एनर्जी को एक एक्सक्यूज बनाने और काम को टालने में लगा देते हैं। ये एक्सक्यूजेस हमें मोमेंटरीली रिलीफ तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें वहीं छोड़ देते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। प्रोक्रेस्टिनेशन शुरुआत में एक कंफर्ट जोन का एहसास दिलाता है, लेकिन आगे चलकर ये एक रिग्रेट बन जाता है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि काश मैंने उस वक्त वो काम कर लिया होता तो शायद आज अपने सपनों की जिंदगी जी रहा होता। ये रिग्रेट सिर्फ एक मेमोरी नहीं बनता, बल्कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। लाइफ में परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। एक्शन लेने का सबसे सही वक्त अभी है। जितना आप वेट करते हैं उतनी ही देर होती जाती है। वो मोमेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए जब आप मोटिवेशन लूज करते हो और देखिए कि आपको क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने काम पर फोकस करिए। जब क्रंच टाइम आए अपना पूरा फोकस उस टास्क पर लगाइए और बिना टाइम वेस्ट करे उसे कंप्लीट करिए। रिलैक्स करने के बाद जैसे ही अर्जेंसी का एहसास हो फुल एनर्जी के साथ काम खत्म कीजिए। द ड्रामा ऑफ ओवरवेल्म। I had lived a long life and had many troubles, most of which never happened. जो हम महसूस करते हैं वो अक्सर हमारी ही बनाई हुई अननेसेसरी ड्रामे का कारण होती है। हम इतने ब्लेस्ड है कि हमारे पास वो सब चीज़ है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, लोग, टास्क, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पर फिर भी हम इन सबको एंजॉय करने के बजाय उन सब चीज़ों पर स्ट्रेस लेने लगते हैं। आइए समझते हैं ऐसे कुछ एक्सक्यूजेज जो जनरली लोग देते हैं अपनी लाइफ ना एंजॉय करने के लिए। टाइम एक फिक्स रिसोर्स नहीं है, ये एक परसेप्शन है, और ये मान लेना कि कभी समय नहीं होता एक इल्यूजन है। हम अक्सर किसी भी काम को ना करने के लिए एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बाद में उसी काम के डिले होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं हमें अपना टाइम वहाँ वेस्ट करना पड़ता है। सच तो ये है कि जब कुछ अनअवॉइडेबल हो जाता है तो हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं, जो ये दिखाता है कि समय तो हमेशा था बट हम ही टालते जा रहे थे। अगर आप अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी होगी। हम हर रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो अननेसेसरी होती है और एक डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं। इसे अवॉइड करने के लिए पहले तो आपको पता लगाना होगा कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे आप फ्रिक्वेंटली टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे अननेसेसरी स्क्रॉलिंग और अननेसेसरी इंटरप्शंस। इसके बाद आपको फोकस करना होगा कि वो एक्टिविटीज़ आप ना करें या फिर काफ़ी कम कर दें। जब भी आपके पास कोई ऐसा टास्क आए जो बहुत बड़ा हो तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस टास्क को कुछ स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लीजिए। सपोज करिए आपके मैनेजर ने आपको कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं जिसे आपको एक वीक में ख़त्म करना है और आप जानते हैं कि उसे बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप उस टास्क को स्मॉल पीसेस में पर डे के हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हो, जिससे आपको वो काम बड़ा भी नहीं लगेगा और आप उसे टाइमली भी डिलीवर कर पाओगे। अगर आप किसी काम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है तो आप हेल्प मांग सकते हैं, चाहे टास्क डेलीगेट करके या किसी एक्सपीरियंस इंसान से कंसल्ट करके। इससे आपका लोड तो हल्का होगा ही, साथ में आप समय भी बचा सकते हैं। हर काम को अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन काम पर फोकस करिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जॉस्शन कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है, ये एक साइन है कि आप अपने वेलबींग को इग्नोर कर रहे हैं। ओवर वर्किंग करना इस डर के साथ कि ज़िंदगी बिना कुछ करने के कारण कोलैप्स हो जाएगी अनहेल्दी और काउंटर प्रोडक्टिव है। जो चीज़ें आपको खुशी और इंस्पिरेशन देती हैं उसके लिए समय निकालिए, क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। वर्क, रेस्ट और फन का बैलेंस बनाना एक प्रिविलेज नहीं है, ये एक चॉइस है जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी समरी बुक यू आर अ बैड एस की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुक के साथ।